जी, अब मैं इस चीज़ की जो है वो रिकॉर्डिंग कर रही हूँ, ठीक है। क्योंकि जूम पे होता ही है कि बच्चा प्रेजेंट है, ठीक है। लेकिन अब मैं उस हवाले से भी थोड़ी सी स्ट्रिक्ट होंगी, ठीक है, ताकि आप सारे के सारे स्टूडेंट जो है वो ज़्यादातर ज्वाइन करने की कोशिश करें। अच्छा जी, मैं फोटोशॉप पे थी। तो फोटोशॉप में आपको ये बता रही थी कि जैसे कि यहाँ पर एक मैंने ये वाला जो सिलेक्शन की, सिलेक्शन करने के बाद मुझे यहाँ पे ये सिलेक्शन ठीक नहीं लगी। अब मैं क्या करूँगी, दोबारा इसी वाले इमेज को मैं जाऊँगी, इसी वाले इमेज को मैंने सेलेक्ट रखा और मैंने क्या करना है, मैं पेन टूल पे गई। मैंने पेन टूल को सिलेक्ट करने के बाद मैंने यहाँ से इस वाले पेन टूल को यहाँ से लेकर जो ऐसे कर्व के साथ मैंने इसको इस्तेमाल किया, ठीक है। पेन टूल के ऊपर जितनी आप ग्रिप ज़्यादा अच्छी रखेंगे उतना ही ज़्यादा आपका इस पे हाथ जो है वो सेट होता रहेगा, ठीक है। यूँ मैंने इसकी सिलेक्शन करने के बाद मैंने इसको तकरीबन और जूम किया। जितना जूम करके आप काम करेंगे उतना ही ज़्यादा आपका काम अच्छा होगा, ठीक है। अब मुझे मज़ीद जो है वो इस वाले एरिया को ऐसे इसको सिलेक्ट किया क्योंकि बनाना की शेप ऐसे थी। और उसके बाद जी यहाँ पर इसको जो है वो ऐसे, तो पेन टूल से भी मज़ीद किसी भी चीज़ की सिलेक्शन करने के बाद आप मज़ीद पेन टूल को भी इस्तेमाल करते हुए आप वहाँ से अपनी सिलेक्शन को चार चांद लगा सकते हैं, ठीक हो गया। जैसे कि यहाँ पे आप लेने के बाद आप इसको जो है वो यूँ कोई इतना फ़र्क नहीं पड़ता कि आप किसी भी इमेज को जो है वो ऐसे करके सिलेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन क्या होगा कि आपकी आप जैसे कि यहाँ पे मैं इसको रफली इसको सिलेक्ट करने लगी हूँ, ठीक है। लेकिन पेन टूल पे आपका हाथ जो है वो ज़रूर सेट होना चाहिए। अगर पेन टूल पे आपका हाथ सेट नहीं है तो समझ लें कि आपने फिर डिज़ाइनिंग अपनी कंप्लीट नहीं की, ठीक है। अच्छा जी, तो यूं करके अब यहाँ पे आगे इसकी सिलेक्शन, अभी इसी जो पेन टूल का जिस मैंने वहाँ पे मैंने सिलेक्ट किया, राइट क्लिक किया, मेक सिलेक्शन किया, इसको ओके कर दिया। फेदर मैंने ज़ीरो ही रहने दिया, बताऊंगी फेदर क्या होता है। अच्छा जी, ठीक हो गया। अब यहाँ से जी आप इसको बैक स्पेस प्रेस करें, आप इसको कट कर दें तो ये देखें ये सिलेक्शन आपकी मज़ीद कितनी जो है वो क्लियर होती जा रही है, ठीक हो गया। अच्छा जी, यहाँ पे देखें तो ये बाकी की सारी सिलेक्शन मैंने कहाँ से की थी, क्विक सिलेक्शन टूल से मैंने इसकी सिलेक्शन की थी। देखें कितनी कमाल की इसकी सिलेक्शन हुई है। मैंने आपको इसका तरीका बता दिया था कि प्लस और माइनस को ऐड करती है आपने इसकी सिलेक्शन करनी है। साइड पे भी आप इसको देखें तो कोई भी मैंने इसका एरिया ऐसे छोड़ा नहीं है, ठीक हो गया। जैसे कि यहाँ पे आपको लगता है कि यहाँ पे और सिलेक्शन होनी चाहिए तो दोबारा फिर इसी लेयर को सिलेक्ट रखा, पेन टूल पे गए, पेन टूल पे जाने के बाद इसका जो यहाँ से लेकर यहाँ तक ऐसे इसको पेन टूल से सिलेक्ट किया। सिलेक्ट करने के बाद जी यहाँ से इसको बता दिया था कि कैसे इसको कट लगाना है, कट और आपको मैंने इसका सारा बता दिया था, ठीक हो गया। जैसे कि अगर आपको लगता है कि यहाँ से इसको मज़ीद जो है वो ज़रूरत है इसको कट करने की, तो मज़ीद आपने इसको कट लगा दिया। और कट लगाने के बाद बस इतना वाला है, ठीक हो गया। अब इसको रफ सा आपने यू ऐसे सेलेक्ट किया। सेलेक्ट करने के बाद जहाँ से इसका पॉइंट शुरू हुआ था वहीं से इसको कट कर दिया और फिर मेक सिलेक्शन ज़ीरो और ओके। और जी यहाँ पर फिर आपने मूव टूल पे आना है, मूव टूल को सिलेक्ट करें। जैसे कैंची का साइज आ गया तो ये लें जी, अब इस लिहाज से आप इसका ये वाला साइज हो गया ओके आपका, ठीक हो गया। अच्छा जी, अब ये मज़ीद आपकी इसकी आगे बनाना की सिलेक्शन। अच्छा जी, बनाना की सिलेक्शन के बाद आपका मज़ीद आ जाएगा कि आपने इस वाले एरिया में आपने बनाना को ले लिया, जूम ज़्यादा हो रहा है, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद आपने बनाना को पकड़ के आपको एक पोम ग्रेनेट अनार का साइज आपको छोटा करना है। अनार के साइज को सिलेक्ट किया, कंट्रोल टी प्रेस किया और उसके बाद जी आप उसको यूँ ले लें। अनार का साइज आपका अगर इसको बड़ा करना है थोड़ा सा बड़ा कर लें, ठीक हो गया। लेकिन बेसिकली लगे कि जैसे फ्रूट एक साथ इकट्ठे पड़े। अब बनाना को सबसे आगे कर दें, कंट्रोल टी करके बनाना को। तो फिर अब बनाना आप जी आगे सबके फ्रूट्स के आगे यूं कर कैसे आप बनाना रखते हैं। अच्छा जी, जैसे आपको बेहतर लगता है आप इसको वैसे साइज दे दें। अच्छा जी, उसके बाद आपको लगता है कि जैसे यहाँ पर ऊपर जो है वो कोई और इमेज भी आना चाहिए, तो मैंने यहाँ पर एक इमेज और मैं जो है वो सॉरी यहाँ से नहीं, यहाँ से मैं एक और इमेज जो है वो यहाँ से सिलेक्ट करती हूँ। इस इमेज मैं यहाँ से ये वाला इमेज सेलेक्ट करके मैंने फोटोशॉप में लेकर आई और मैं फोटोशॉप में लाने के बाद आपने ये वाला असाइनमेंट करनी, मैंने नहीं करना, ठीक है। तो ये वाला करने के बाद अब मुझे जी इसका एक हाथ लेना है। जैसे लग रहा हो कि जैसे जूस की कमर्शियल हो, नीचे फ्रूट बन रहे हो, ठीक है। तो यही वाली इमेज मेरी सिलेक्टेड थी। इस इमेज को सिलेक्ट रखने के बाद मुझे ये वाला एरिया जी रखना है सिलेक्टेड और बाकी वाला एरिया मुझे रिमूव करना है। मैंने कंट्रोल जे प्रेस किया तो उसके बाद जी ये वाला एरिया मेरा, मैंने इस एरिया को आई बटन ऑफ कर दिया ताकि मुझे, और अगर आई बटन नहीं ऑफ करना तो इसको आप डायरेक्ट डिलीट भी प्रेस कर सकते हैं, ठीक हो गया। तो ये अब यहाँ से भी आपने दोबारा फिर क्विक सिलेक्शन टूल की तरफ जाना है और सिलेक्ट सब्जेक्ट करना है। तो इस वाले एरिया पे ही आपका ये वाली इसकी सिलेक्शन हो जाएगी। तो लग रहा है कि जैसे ना कोई फ्रूट की कोई कमर्शियल बन रही है।
अब दोबारा फिर जो आखिरी वाला टूल आपका रह गया है वो मैं आपको दूंगी, इसका टेक्स्ट टूल। ठीक है, कि आपको टेक्स्ट टूल की भी समझ आ जाए कि आपने यहाँ पे टेक्स्ट टूल का भी यूज़ कैसे करना है। टेक्स्ट टूल वैसे बेसिकली टाइपिंग के लिए यूज़ होता है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे टाइपिंग की हुई है, बुक्स वाटर इज इवन बेटर। ठीक है, तो ये वाली किससे जो है वो टूल को लेके इन्होंने टाइपिंग की है। टेक्स्ट टूल को यहाँ पे टी आपका लग रहा है ये बार पे, यहाँ पर इस टूल को लेते हुए उन्होंने की है। ठीक है, अच्छा जी, तो ये वाली सिलेक्शन भी अभी आपको, टूल का भी अभी आपको बताते हैं कि कैसे इसको छोटा सा भी बताऊंगी, लेकिन तफसीलन आपको इसका बाद में बताऊंगी। ठीक हो गया, अच्छा जी। तो लेने के बाद जी मैं अभी इस पे थोड़ा सा टाइम लगेगा। तो मैंने इस हैंड की जो सिलेक्शन करने के बाद मैंने इसको बेसिकली यहाँ पे इसको यूँ ऐसे जैसे कमर्शियल हो रही है किसी चीज़ की, ऊपर हमने जी इसका टेस्टी फ्रूट्स या फ्रूट जूस आप कर लें, या कुछ भी आपने अगर कोई कोट शोट लिखना है तो वो आप कर लें, जैसे नहीं कोई कमर्शियल बन रही होती। तो ये ऐसे कि पहले मैंने आपको एक पोस्ट ही रेडी करनी बताई है थोड़ी सी, कि आप कैसे अपनी पोस्ट को जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। बस ये है कि आपके डिज़ाइनिंग कंसेप्ट आपके क्लियर होने चाहिए कि कैसे कैसे मैंने अपनी जो है वो डिज़ाइनिंग को बेटर परफॉर्म करना है और अपने क्लाइंट्स को जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा खुश करने की कोशिश करनी है। ठीक है, तो बेसिकली जो भी काम आप करें उस काम, जैसे कि ग्राफिक डिज़ाइनिंग, ये हर बंदा शुरू शुरू में क्लास अच्छे से अटेंड करता है, लेकिन उसके बाद जब ये देखें इसने सारी की सारी लेयर्स को सिलेक्ट कर लिया, जबकि मुझे सिर्फ इतनी वाले हिस्से को सिलेक्टेड रखना था। ठीक है, अच्छा जी, तो कोई इतना मसला नहीं, आप उस वाले एरिया में माइनस में जाए और इस वाले एरिया को जो आप जी माइनस में कर दें। अच्छा जी, यहाँ पर जैसे कि अगर मैं कर लेती हूँ क्विक सिलेक्शन से होना नहीं चाहिए था, होना सिर्फ इसी को सिलेक्ट चाहिए था, लेकिन पता नहीं हुआ क्यों हैंग हो गया फिर। तो हैंग होने का इसका बहुत मसला आ रहा है आज, पता नहीं क्यों इतना हैंग हो रहा है। चले खैर कोई मसला नहीं, लेकिन आपको यहाँ पे एक दूसरा वाला बता दिया है मैंने कि एक ही इमेज पे रहते हुए आपने उसी इमेज को जो है वो यहाँ से सिलेक्ट नहीं करना। खैर इस इमेज को मैं दोबारा फिर जो है वो यहाँ से कर लेती हूँ, अभी फिल वक्त के लिए मुझे यही वाली इमेज चाहिए। तो इस वाली इमेज में मैंने ये मेरी सिलेक्शन फिर भी बेहतर हो गई है। मज़ीद बेहतर करने के लिए मैंने यहाँ पर इसको ऐड ऑन किया, मैंने ये वाली लेयर। ठीक है, लेयर लेने के बाद अच्छा इसकी सिलेक्शन मैं जी मैजिक पॉइंट टूल से भी कर सकती थी उससे, सॉरी ये वाला यहाँ पे जो आ जाता है ना एक मैजिक टूल, ठीक है, उससे भी इसकी सिलेक्शन मैं कर सकती थी, लेकिन चूंकि वो याद ही नहीं रहा मेरे देन से, बिल्कुल स्किप हो गया। तो उसके बाद बाकी की सिलेक्शन मैं इसके बाद में कर लूँगी। ठीक है, अभी फिल वक्त के लिए मुझे सिर्फ और सिर्फ इस वाले कितने वाले एरिया की सिलेक्शन चाहिए थी। साइज़ में इसका बड़ा कर लेती हूँ। ठीक है, साइज़ तकरीबन 3 4 5 कर लेती हूँ, एंटर प्रेस किया और उसके बाद जी यहाँ से तकरीबन इसकी भी सिलेक्शन आपकी हो जाती है। ठीक है, तकरीबन होगी इसकी सिलेक्शन, सही नहीं बहुत सही होगी सिलेक्शन। अच्छा जी, उसके बाद जी इस वाले एरिया को पकड़ के, तो ये सॉरी मैंने करना था माइनस। ठीक है, शुरू में मैंने इसको यूं पकड़ा, ठीक है, तो बाकी जो है वो बाकी मेरे ख्याल में बेहतर है इतना वाला ही, ज़्यादा करेंगे तो ज़्यादा हो जाएगा। ठीक, बाकी कोई इतना मसला नहीं, बाकी ठीक है हमारा। तो मैंने क्या किया, यहाँ से मैंने कंट्रोल और जे प्रेस कर दिया। ठीक है, कंट्रोल जे प्रेस किया तो ये मेरे पास इसकी सिलेक्शन आ गई। सही है, तो अच्छा जी, अब उसके बाद जी यहाँ पर आप इस वाले को मूव करके यहाँ पे ले आए, तो ये ऐसे नहीं, ये फ्रूट का आपको बता रहा है। ठीक हो गया, अच्छा जी, उसके बाद जी आ जाता है आपका टेक्स्ट, आपने क्या टाइप करना है, टेक्स्ट कोई से भी टाइप करने। ठीक है, मिक्स्ड फ्रूट करने आप यहाँ पे टेक्स्ट। ठीक है, अच्छा जी, टेक्स्ट टाइप करने के लिए मैं दोबारा आपको बता देती हूँ मैंने क्या लिया। टाइप टूल पे गई, यहाँ पे मजीद मैंने इसको राइट क्लिक किया तो अंदर मजीद हॉरिजेंटल में भी आ जाता है, वर्टिकल में भी आ जाता है, वर्टिकल टाइप मास्क में भी आ जाता है, हॉरिजेंटल टाइप मास्क में भी आ जाता है। ये जब आपने किसी भी टाइप टूल को लेके आपने उसको कलर फिल करना हो तो ये भी आपको बता दूंगी, लेकिन आज के लिए हॉरिजॉन्टल वर्टिकल समझ ले अपने डेमो में। ठीक है, हॉरिजॉन्टल का मतलब है जो ज़मीन की तरह,
ठीक है। जैसे कि ये टाइप इस तरीके से करेगा, जैसे ज़मीन नहीं बिछी होती तो ये इस तरीके से टाइप करेगा। जैसे कि मैंने लिखना है मिक्स्ड फ्रूट, मैंने कैप लॉक इसका प्रेस किया, एम, उसके बाद IXED मिक्स्ड, उसके बाद फ्रूट F बड़ा और RUIT, ठीक हो गया। तो ये अच्छा, उसके बाद जी मुझे टाइप टूल में मैंने मूव टूल पे आई और उसके बाद इसको मैंने जूम किया और जूम करने के बाद मैंने मिक्स्ड फ्रूट को क्या करना है, इसका साइज मुझे बड़ा चाहिए तो यहाँ से मैं इसका साइज बड़ा कर सकती हूँ। साइज बड़ा करने के दो तरीके हैं। जैसे मैंने इस टी पे लेकर आई कर्सर अपना माउस का, तो यहाँ पे इसको अगर मैं लेफ्ट साइड पे करूंगी तो ये जब ये बड़ा होना शुरू हो जाएगा, तो अगर मैं राइट साइड पे करूंगी तो ये छोटा होना शुरू हो जाएगा। दूसरा वाला इसका ये है कि यहाँ पर एक लिमिटेड रेंज आपको बताएगी 72, ठीक है, इतना हो गया। और तीसरा वाला है इसी बटन को ही यहाँ पे दरमियान में आके आपने माउस के साथ लेफ्ट क्लिक करने के बाद उसके बाद आप इसको माउस का स्क्रॉल व्हील अप करेंगे तो ज़्यादा होगा, साइज डाउन करेंगे तो साइज छोटा होगा। उसके बाद जितना आपको साइज चाहिए उतना आपने मिक्स फ्रूट आपने ये वाला साइज ले लिया, ठीक हो गया। अच्छा जी, दोबारा इसको प्रेस करें तो साइज लेने के बाद जी आपका साइज का कलर आपने चेंज करना है तो नो वरी, आप कलर भी यहाँ से इसका चेंज कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने ये कलर वाले ऑप्शन पे मैंने यहाँ पे राइट क्लिक किया, लेफ्ट क्लिक किया, लेफ्ट क्लिक करने के बाद अब मुझे रेड चाहिए तो मैंने यहाँ से रेड ले लिया कलर, और रेड ही मेरे लिए बेटर है तो जी ये मेरे पास रेड कलर आ गया, ठीक है, मिक्स्ड फ्रूट, ठीक है। और उसके बाद जी अगर आप कहते हैं कि जी आपने कलर फोंट स्टाइल चेंज करना तो फोंट स्टाइल चेंज कर, दोबारा फिर मैंने इसी टाइप टेक्स्ट पे रहते हुए मैंने डबल क्लिक किया और मैं जी इस टाइप पे जाऊंगी। यहाँ पे आ जाता है आपके कलर, ये वाले फोंट आ जाते हैं, ये वाला आपका फोन स्टाइल है, ठीक है। ये वाला फोन स्टाइल वो वाला है जो कि आपकी लैपटॉप में पड़े। मजीद फोन्स आप कहाँ से ले सकते हैं, अपनी मर्जी की ले सकते हैं, तो उसका भी आपको बताया जाएगा। जैसे कि अभी फिल वक्त के लिए मुझे मिक्स्ड फ्रूट, अच्छा जी, जो इस तरीके से हो ना उनको आप क्या करते हैं और उनको आप फंकी फोर्ट यूज़ कर सकते हैं उसमें, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे मिक्स्ड फ्रूट के लिए मैं फंकी अगर यहाँ पे जो भी इसका गैब्रोइल, पता नहीं ये कौन से, खैर इसकी प्रोनाउंसिएशन गलत हो रही है मुझसे, ठीक है, तो इसको आप ले सकते हैं। और या फिर आप जो भी कैंडेरा को ले सकते हैं और कैम्ब्रिया को आप ले सकते हैं तो कैम्ब्रिया को आप ले लें, ठीक है। कैम्ब्रिया के मजीद आगे क्लासेस आ जाती हैं, रेगुलर आ जाती है, सैम्पल आ जाती है, इटैलिक आ जाती है सॉरी, और उसके बाद बोल्ड आ जाती है। और उसके बाद जी मजीद इसकी कुछ होती हैं जो फोन फैमिली जिनके आगे क्लासिफिकेशन होती है, जिनको आगे मजीद क्लासेस होती हैं, किसी फोन फैमिली की आगे क्लासेस नहीं होती, ठीक हो गया। तो जैसे कि यहाँ पे मुझे रेगुलर चाहिए, यहाँ पे मुझे बोल्ड चाहिए, मैं खाली बोल्ड करूंगी, ठीक हो गया, मिक्स्ड फ्रूट। अच्छा उसके बाद जी टेस्टी, टेस्टी को मैं लिखूंगी। अच्छा टेस्टी को लिखने के लिए दोबारा फिर अब मुझे टेस्टी लिखना है। मैंने मिक्स फ्रूट को पकड़ा, ऑल्ट का बटन मैंने प्रेस किया और ऑल्ट का बटन प्रेस करने के बाद मैंने माउस का यहाँ पे डबल कर्सर आ गया ना, ये देखे डबल आ गया, देखे कर्सर डबल है, पहले मेरा सिंगल था, अब मेरा मैंने जैसे ऑल्ट को प्रेस किया तो कर्सर जो है डबल आ गया। मुझे जी मिक्स्ड को ही लेके दोबारा फिर इसका टेक्स्ट जो है वो स्पेशल लिखना है, ठीक है। तो मैंने क्या किया, लेफ्ट जो बटन है वहां से ड्रैग एंड ड्रॉप किया वहां से, ठीक हो गया। यानी कि ऑल्ट के बटन को प्रेस करते हुए मैंने यहाँ पे पहले मिक्स फ्रूट पे गई, मैंने ऑल्ट का बटन प्रेस किया, बटन प्रेस करने के बाद मैंने लेफ्ट वाला माउस प्रेस किया और उसको ड्रैग कर दिया, ठीक हो गया। तो ये मेरा हो गया कंट्रोल जी, मुझे एक ही चाहिए। अब ये मिक्स फ्रूट आ गया, उसके बाद मैंने इसको डबल टाइम इसको लेफ्ट वाला बटन ही मैंने प्रेस किया। अब मैंने लिखना है स्पेशल, एस, ठीक है। स्पेशल लिखने के बाद जी मुझे यहाँ पे इस वाले स्टाइल को कुछ और स्टाइल देना है, तो मैंने यहाँ पे क्या करना है, मैंने इसको जी दे दूंगी थोड़ा सा, जैसे कि नहीं थोड़ा सा फंकी सा स्पेशल सा फोन्स आ जाता है आपके पास, जैसे कि ऐसा कुछ नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, और कुछ देख लें अगर और कुछ आपके पास है यहाँ पर नीचे सैंपल में, तो ये वाला, ठीक है, तो स्पेशल आ जाता है, ठीक है। ये एक आपका क्या आ गया कि इससे भी ज़्यादा आप और भी इसको स्पेशल कर सकते हैं, ठीक है, स्पेशल मिक्स्ड फ्रूट, ठीक है। जूस भी आप कर सकते हैं, मिक्स्ड फ्रूट जूस भी आप कर सकते हैं, यहाँ पर आप जूस लिख लें, ठीक है जे, ठीक है, मिक्स्ड फ्रूट जूस। अगर आपने जूस को नीचे लिखना है तो जूस को आप यहाँ पर रहते हुए आप एंटर प्रेस करें तो जूस नीचे आ जाएगा, ठीक है। तो इसका भी आपको बताया जाएगा तरीका, सही है। तो ये एक आपका छोटा सा एक कहने का पोस्टर है, जो कि पोस्टर तो नहीं है वैसे, उसका छोटा सा एक मतलब एक बता दिया इमेज आपको, ठीक हो गया। अब मैंने आपको पेन टूल का बता दिया, टेक्स्ट टूल का बता दिया। टेक्स्ट टूल में मजीद आगे अगर टेक्स्ट टूल आपको यहाँ पे नजर नहीं आ रहा तो आपने विंडोज में जाना, अपने करेक्टर के पैनल को, यहाँ पे आ रहा है करेक्टर का पैनल, तो ये आपका करेक्टर का पैनल आ जाता है, ठीक है। अब इस करेक्टर के पैनल में मजीद अगर जो चीज़ मुझे ज़रूरी लगी थी वो मैंने आपको बता दी, मजीद अगर ज़रूरत पड़ेगी तो मैं जब आपको क्लासेस दूंगी, जब आपको इसका पूरे पूरे पैनल का आपको समझा दूंगी, ठीक हो गया। अच्छा जी, उसके बाद जी एक वाला टूल आपका रह गया जी, ये वाला टूल, ठीक है। उस टूल के लिए मजीद अब मैं आपको जो है उस टूल का बताऊंगी कि
अलग से आपको बताऊंगी इमेजेस लेके। तो अभी फिल वक्त के लिए इस यहाँ तक आपको समझ आ गई होगी। अब दोबारा मैंने उस वाले टूल को लेने के लिए दोबारा फिर मैंने न्यू लेयर ली। मैंने न्यू लेयर लेने के बाद मेरी ये वाली लेयर सिलेक्टेड है और मैंने जी इस लेयर को मैंने सेलेक्ट रखा। और इस लेयर को सिलेक्ट करने के बाद मैंने गई जी डाउनलोड वाले सेक्शन पे। डाउनलोड के सेक्शन में जाने के बाद मुझे अब ये वाली इमेज है। इस वाली इमेज में अब ये कह लें कि ये वाला आपने इस वाले की नकल उतार के ना तो मुझे स्टूडेंट ने देनी है, ठीक है। मेरे वाला काम ही करना है, नकल उतार के करनी है। इस काम को मुझे बेहतर तरीके से परफॉर्म करना है। अब मैं यहाँ पे कोशिश करूँगी कोई कम भी बोलूँ, ठीक है। आर्टबोर्ड साइज के बराबर आपने इस इमेज को लिया। अच्छा जी, इस इमेज का साइज कैसे आर्टबोर्ड के साइज के बराबर आया? मेरे पास जब ये वाली इमेज थी ना, पहले मैं इस वाले आई बटन को ऑफ कर देती हूँ, सिर्फ ये वाला इमेज मेरे पास रहता है। सिर्फ इस वाले इमेज का मैंने साइज कैसे लिया, मैंने यहाँ पर राइट क्लिक किया। राइट क्लिक करने के बाद मैंने आर्टबोर्ड फॉर्म लेयर्स किया, तो यहाँ पे ये इसका साइज आ गया 26, 63, 38, 69, यानी कि 2663 इसकी विड्थ है और हाइट इसकी है 3859। अक्सर औकात, अच्छा ये चीज़ मेरे सर को भी नहीं पता थी जिस वक्त मैंने ग्राफिक की ना, मेरे सर को भी नहीं पता थी, तो फिर मैंने सर को बताई। मुझे एक्सप्लोर करने की चीज़ों को आदत है, तो यहाँ से आपको पता चल गया। क्योंकि अक्सर औकात क्लाइंट आपको अपनी तरफ से इमेजेस देता है तो उनके साइज आपको पता नहीं होते कि आपने किस साइज, वो इमेज जो है वो किस साइज का है, तो आप इस तरीके से उसका साइज आप पता कर सकती हैं, ठीक हो गया। चूंकि मैंने ये कहाँ से सीखा, मैंने वीडियो एडिटिंग क्लासेस देती थी ना, तो मैंने वहाँ से सीखा, ठीक हो गया। अच्छा जी, तो आपने इसको कर देना है रास्टराइज, लेयर को कर देना है रास्टराइज। करेंगे तो अब आप जी इसका जो है वो कर सकते हैं, इसका सही है। तो यहाँ पर इसका आर्टबोर्ड क्यों आ गया, ठीक है। अच्छा जी सॉरी, अब उस इमेज को मैं दोबारा लेकर आती हूँ। मैंने वो आर्टबोर्ड में आ गया था और उस इमेज को जी अब इस वाली इमेज का जो है वो आपको सही पता चलेगा कि इस वाली इमेज में हमने क्या प्ले करने की कोशिश की है, ठीक हो गया। ये वाली इमेज यूं करके इसको राइट क्लिक किया। अब ये वाली इमेज का मैं आपका टाइम ज़रा ज़्यादा शॉर्ट कर देती हूँ। अब इस वाली इमेज में सबसे पहले तो मुझे जी इस वाली इमेज को बड़ा खूबसूरत सा बनाने की कोशिश करनी है, लेकिन इस वाली इमेज में सबसे पहले बनाने के लिए मुझे ये 2 फ्रेम जो है मैं चाहती हूँ एक फ्रेम जो है डिलीट हो जाए। उस फ्रेम को डिलीट करने के लिए मैं क्या करूँगी, इस वाले टूल का साथ लूँगी, हीलिंग ब्रश टूल जिसको मैं बोलूँगी, ठीक है। सबसे पहले इसको रास्टराइज कर लें, ठीक है। पहले इसको रास्टराइज कर लिया। रास्टराइज करने के बाद अब यहाँ पे मैं अपना, अब ये वाला क्या है, स्पॉट हीलिंग ब्रश टूल, हीलिंग ब्रश टूल, सबका काम क्या है कि उड़ा देना, ठीक है। जो बैकग्राउंड है उसको रिमूव कर देना। ये लेकिन ये वो वाला बैकग्राउंड रिमूव करने के लिए आता है। ये अक्सर औकात आपकी जो वेस्ट होती हैं चीज़ें, ठीक है, जिनको कि आप रिमूव करना चाहती हैं उसके लिए आता है। बैकग्राउंड रिमूव के लिए आपने इसको लेना, मजीद आपको यहाँ पे पता चल जाएगा। हीलिंग ब्रश टूल पे आपने, अगर मैं यहाँ पे करूँ जी स्पॉट हीलिंग ब्रश टूल, तो स्पॉट हीलिंग ब्रश टूल का और हीलिंग ब्रश टूल का काम एक है, लेकिन 19-20 का फर्क आ जाता है, बल्कि अक्सर का तो 30-40 का भी फर्क आ जाता है। मैंने यहाँ पे सपोज मैंने यहाँ पे ना इतना वाला एरिया सेलेक्ट कर लिया कि मुझे इस वाले एरिया का साइज, मैंने ऑल्ट का बटन मैंने प्रेस किया और मैंने लेफ्ट जो माउस का बटन है मैं उसको प्रेस करके यहाँ से इसका फिक्स जो है वो रेशियो लेती जा रही हूँ कि मैंने कौन सा कलर, ये मैंने कलर सेलेक्ट कर रही हूँ, ठीक हो गया। आर्ट के बटन को प्रेस करने के बाद मैंने कलर सेलेक्ट किया। अब ये आ गया मेरे पास कलर, कुछ टाइम लेगा और कलर डिटेक्ट करनेगा इस वाले एरिया का। अब ये कलर डिटेक्ट कर रहा है, ठीक हो गया। अच्छा जी, जैसे ये वाला कलर डिटेक्ट करेगा तो मैंने जी इस वाले एरिया पे आ जाना है और यहाँ पे इसको जी मैंने इसको रिमूव नहीं करी क्योंकि अभी कलर उसने डिटेक्ट किया, ठीक है। अभी मैंने फौरन से इस वाले एरिया पे जाऊंगी और जो है वो इस वाले एरिया को यूं करके रिमूव करने की कोशिश करूंगी, लेकिन यहाँ पे फिर भी ये दाग छोड़ जाएगा। अभी ये वो वाला कलर अब यहाँ से ये फ्रेम सारा का सारा रिमूव कर देगा, ठीक हो गया। अच्छा जी, फ्रेम रिमूव करने के लिए थोड़ा सा प्रोसेसिंग लेगा, थोड़ा सा टाइम लेगा, लेकिन ज़्यादा टाइम नहीं लेगा और आपका ये वाला जो फ्रेम है रिमूव हो जाएगा, लेकिन थोड़ा दाग धब्बा छोड़ जाएगा। देखा, दाग धब्बा छोड़ गया। अच्छा जी, कोई फिक्र नहीं, आप लोगों ने करनी, आप लोगों ने, मैंने इसके बताया है कि ये वाला टूल आपके किसी और पर्पज़ के लिए, लेकिन यहाँ पे जो बेसिक आपको टूल सूट करेगा वो हीलिंग ब्रश टूल है। हील का मतलब जैसे कि भर देना, ठीक है। लाइक अब मैंने हीलिंग ब्रश टूल के लिए मैंने यहाँ पे अगर गौर से देखो तो दाग धब्बा यहाँ पे भी है, ठीक हो गया। मैंने ऑल्ट के बटन के साथ इसको जूम आउट किया और मैं जी यहाँ पर ऑल्ट का बटन प्रेस किया और यहाँ पे मैं ये कलर डिटेक्ट करी। मैंने ऑल्ट का बटन प्रेस किया और मैंने क्या किया, माउस का जो लेफ्ट वाला बटन है मैं उसको प्रेस करके यहाँ पे कलर डिटेक्ट करवा रही हूँ इससे, ठीक है। अब जिस तरह मैं यहाँ पे इस टूल को लेकर आती हूँ, यहाँ पे प्लस का साइन आप देख रहे हैं, तो प्लस का साइन वैसे आता जा रहा है, तो यहाँ से वो वाला कलर वैसे रिमूव होता जा रहा है, ठीक हो गया। आप चाहे तो इसका साइज आप बड़ा भी कर सकते हैं, ठीक है। अब दोबारा फिर मैंने यहाँ पे आई और अब देखें जी कितनी आसानी से, कितनी अच्छे तरीके से वो इस कलर को जो है वो रिमूव करता जा रहा है, ठीक हो गया।
तो ये देखें अब दीवार पे लग ही नहीं रहा जैसे कुछ चीज़ थी दीवार पे, बिल्कुल वो दीवार जो है वो प्लेन हो गई। ठीक है, अच्छा जी, तो इसमें आपने क्या करना है, प्लस का साइन को आपने गौर करना है कि प्लस का साइन किधर जा रहा है। अब यहाँ पे प्लस का साइन था, अब प्लस का साइन इसी एरिया में ही रहेगा। ठीक है, इसी एरिया में प्लस का साइन रहेगा। ठीक हो गया। अगर आप करते हैं सपोज आप यहाँ पे इसको ऐसे करके करते हैं तो यहाँ पे तो वो गलत हो गया ना आपका। ठीक हो गया, क्योंकि आपका ये वाला एरिया और आप इस वाले एरिया पे लेके जा रही हैं, तो इसकी भी आप मजीद प्रैक्टिस करेंगे तो आपको समझ आए। बट आपने डिटेक्ट करना है कि मेरा, क्योंकि प्लस वाले साइन जिस जगह पे होगा ये उसी एरिया को डिटेक्ट करते हुए उस एरिया से अपना साइज रिमूव करेगा, अपना दाग धब्बा रिमूव करेगा। ठीक है, अभी चूंकि यहाँ पे फ्रेम था तो फ्रेम मुझे यहाँ पे नहीं रिक्वायर्ड था, तो मैंने फ्रेम यहाँ से रिमूव कर दिया। ठीक है, अब इस फ्रेम की जगह पे मैं चाहती हूँ कि इस फ्रेम की जगह पे इस वाले फ्रेम के अंदर भी कुछ चीज़ आ जाए। अब ये वाले टूल का आपको समझ आ गई कि इस वाले टूल को भी हमने इस्तेमाल कैसे करना है। ठीक हो गया। अब जी यहाँ पर आपका ये थोड़ा सा और दाग दबा रहता है, तो मैंने फिर दोबारा स्पॉट हीलिंग मैंने हीलिंग ब्रश टूल को लिया और यहाँ से मैंने जो है वो ये यहाँ से मुझे थोड़ा सा दाग दबा लग रहा था, तो तकरीबन तकरीबन ये भी मेरा रिमूव हो गया। ठीक हो गया। अच्छा जी, उसके बाद जी मैंने दोबारा जाना है किस पे, मैंने यहाँ पर ना एक सीनरी सी मैंने लेनी है। तो सीनरी लेने के लिए दोबारा फिर मैंने आपने अपनी इमेजेस को सिलेक्ट करना है। मुझे ये वाली सीनरी लेनी है यहाँ पे। ठीक हो गया, तो मुझे इस वाली सीनरी को लेके तो मैंने इस वाली सीनरी को यहाँ पे एडजस्ट करना है। इस वाली सीनरी को तो नहीं मैं एडजस्ट करूँगी क्योंकि हो ही नहीं पाएगी, करने की कोशिश करते हैं, क्या पता ये वाली सीनरी एडजस्ट हो पाए। ठीक है, लेकिन होगी नहीं, उम्मीद है मुझे। नहीं होगी तो कोई मसला नहीं, इट्स ओके। मैं इसका एक, चूंकि मैं डिज़ाइनर हूँ तो मैं जुगाड़ लगाना भी पसंद करती हूँ। मैंने ये रेक्टेंगल टूल लिया, रेक्टेंगल टूल लेने के बाद मैंने यहाँ से इसकी सिलेक्शन करनी शुरू की, यहाँ से ऐसे करके। ठीक हो गया। बेसिक थोड़ी सी कर ले, थोड़ी सी अगर नहीं भी होती इसके साइज़ की तो इट्स ओके। अब मैंने जी मूव टूल पे गई और मैंने इस वाली सिलेक्शन को मूव करके इस वाले सिलेक्शन को यहाँ पे ले आई। ठीक हो गया। अच्छा जी, वो सिलेक्शन किधर गई, यहाँ पे आ गई। ठीक है, दोबारा फिर इसी वाले सिलेक्शन, जब ये वाला सिलेक्शन आ जाए तो इस वाले सिलेक्शन को पकड़ के मैंने यहाँ पे इसको कहीं से भी आपने इसको लेना है तो ले ले। अच्छा, उसके बाद आपने लेने के बाद इसी वाले आर्ट बोर्ड के ऊपर, आर्ट के ऊपर आपने जी राइट क्लिक करना है। सबसे पहले इसको लेफ्ट क्लिक करके, सबसे पहले राइट क्लिक करके सॉरी, इसको कर देना आपने रास्टराइज। रास्टराइज करने के बाद अब ये सिलेक्शन के ऊपर आपने कंट्रोल जे प्रेस किया तो यहाँ पे जी आपके पास ये सिलेक्ट आ गया। ठीक हो गया। अब जी आपने इस वाली सीनरी के ऊपर इसको करना है। अब करने का एक दूसरा वाला तरीका क्या है, आपने यहाँ पर इस सीनरी का ये वाला जो फ्रेम है ना, इसको आपने करना है कंट्रोल टी। कंट्रोल टी करने के बाद यहाँ पर आपने इसको दरमियान में आके आपने इसके राइट क्लिक करना है, तो आपके पास एक नया वाला पैनल ओपन हो जाएगा। यहाँ पे अपनी डिस्टोर्ट का ऑप्शन आपको नजर आ रहा है, आपने इसको जो है वो डिस्टोर्ट कर देना है। डिस्टोर्ट करने के बाद क्या हो गया, यहाँ पे आप उसके मुताबिक उसको लेकर आ सकते हैं। ये ले जी, ठीक हो गया। तो ये कुछ इस तरीके से ठीक हो गया। इसको क्लिक किया तो ये तकरीबन तकरीबन आपका क्या आ गया, फ्रेम आ गया। अब यहाँ पे आपने करना है कि जी मुझे यहाँ पर एक फ्रेम भी चाहिए, शीशा चाहिए आपको। यहाँ पे शीशा ने गुलदान रखना है, गुलदान को जैसे कि सिलेक्शन टूल से आपको बता दिया है कि आपने कैसे उसका बैकग्राउंड रिमूव करके आपने लेना है। मैं यहाँ पर शीशा ले रही हूँ। ठीक है, अब ये शीशा मेरे पास डाउनलोड भी है, मैंने उसको डाउनलोड करके रखा हुआ था, जैसे कि यहाँ पे आप ये देख सकते हैं। तो इसको मैंने सेव एज इसको किया हुआ था। ठीक हो गया, तो यहाँ से इसको लिया। अच्छा जी, यहाँ पे ले आते हैं जी पहले इस मिरर को। मैंने इस मिरर को जी पहले डबल प्रेस करके, तो इस मिरर को मैंने कंट्रोल कॉपी इमेज किया। उसके बाद इसको मैं यहाँ पे ले आई, तो यहाँ पे मैं कंट्रोल वी कर दिया। कंट्रोल वी करने के बाद मैंने कंट्रोल टी करके इसको जो है वो साइज में बड़ा करती हूँ। अब मैं इसकी दोबारा फिर सिलेक्शन करती हूँ। अब ये मिरर क्या है, नीचे क्यों आ रहा है, ऊपर टेक्स्ट दो आ रहे हैं, उठा के इसको ऊपर ले आओ। ठीक है, मिरर सबसे ऊपर आ गया, इसको जूम किया। अब मुझे सिर्फ और सिर्फ मिरर का ये वाला हिस्सा चाहिए। इस वाले हिस्से के मिरर को लेने के लिए मैंने क्या करना है, सो सिंपल, मैंने यहाँ पे जाना है और मैंने मैजिक वॉन्ड टूल के जरिए से इसकी आसानी के साथ मैंने इसकी सिलेक्शन कर लेनी। ठीक है, जैसे कि मैं इसके करीब 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 जा रही हूँ। इसमें मैजिक वॉन्ड टूल मेरे लिए ज़्यादा हेल्पफुल है, क्योंकि अगर मैं इसकी किसी और से सिलेक्शन करती तो उसने सब सारे इमेजेस को सिलेक्ट करना था। ठीक है, वापस जाएं पीछे पीछे। ठीक है, कहाँ पे इसका मैंने ओपन किया था पॉइंट, इसका यहाँ पे। ठीक है, अच्छा जी, तो ये वाला एरिया जो है वो मैं इसको कंट्रोल जी करती हूँ, दोबारा करती हूँ मैं, बाय मिस्टेक इसका क्या हो गया दोबारा फिर। ठीक है, सेलेक्ट रखना है इसमें, बस आपने इस चीज़ का ही ख्याल रखना है। सॉरी, दोबारा फिर गलती होगी।
इसमें जी आपने बस इसी चीज़ का ख्याल रखना है कि आपकी जो सिलेक्शन है वो गड़बड़ ना हो, ठीक है। आसानी के साथ आप इसके साथ इसकी सिलेक्शन करके तो आप जो है वो अपना ये लें, यहाँ पे ला के इसको प्रेस किया तो ये वाला इमेज आपका सिलेक्ट हो गया, ठीक हो गया। करने के बाद कंट्रोल जे प्रेस किया तो आपके पास ये वाला इमेज का मिरर का जो साइज़ है वो आ गया। साइड से अगर आप देखें तो यहाँ से थोड़ा सा मुझसे सिलेक्शन जो है वो गड़बड़ हो गई थी, ठीक हो गया, सॉरी। इसको लेने के बाद कंट्रोल जे करते हैं। अब मैं मूव टूल पे आती हूँ, तो दोबारा मूव टूल पे आने के बाद यहाँ पे जैसा कि देखें आप, यहाँ से ना मेरी सिलेक्शन एक यहाँ से थोड़ी सी गलत हुई है, ठीक है। तो कोई मसला नहीं, आपने पेन टूल का इस्तेमाल करते हुए यहाँ से इसकी सिलेक्शन को यूँ, लेकिन पेन टूल में याद रखिएगा कि यहाँ पे आपके पास पाथ हो। अगर शेप हुआ तो शेप में इसने कलर फिल करना शुरू कर, पाथ हो, ठीक है। मैं सॉरी पेन टूल में इस चीज़ का आपको बताना भूल गई। उसके बाद दरमियान में क्लिक किया, मेक सिलेक्शन करके ज़ीरो करके, तो ये आपका क्या आ गया। उसके बाद मूव टूल पे जाएंगे तो ये आपका कैंची की तरह आ जाएगा, सीजर्स की तरह, ये आप इसको रिमूव कर दिया, ठीक हो गया। अच्छा जी, उसके बाद जी ये आपका मिरर आ गया। मिरर को लेने के बाद यहाँ से इसको ड्रैग और यहाँ पे आपने ला के इसको ड्रॉप कर दिया, ठीक हो गया। अब ये देखें मिरर का दरमियान वाला हिस्सा भी इस वॉल के साथ, ये देखें इसका और इसका इतना फर्क नहीं है, यानी कि लग रहा है कि जैसे ये मिरर जो है वो यहाँ पे सूटेबल है, ठीक हो गया। आप इस मिरर को चाहें तो आप इसको कंट्रोल टी करके आप इसको रोटेट भी कर सकती हैं, नहीं करना रोटेट, ऐसे रखना है तो ऐसे ही इसको रख लें, ठीक हो गया, तो कोई इतना इशू नहीं। अच्छा जी, उसके बाद जी आपने यहाँ पर क्या करना है, अब दूसरी वाली आपने यहाँ पर आप चाहते हैं कि मैं जी यहाँ पर कोई बल्ब वगैरह भी अटैच कर दूँ, तो ये जैसा कि एक ये वाला बल्ब है, इस बल्ब को लेकर आपने जी इस बल्ब की आपने दोबारा से इसकी सिलेक्शन करनी है। सिलेक्शन करने के लिए मैं इस बल्ब को लिए दोबारा फिर इस्तेमाल करूँगी। मेरे पास जो कि काफ़ी सिलेक्शन टूल आ गए, अब इस बल्ब की मैं पेन टूल के ज़रिए से भी सिलेक्शन कर सकती हूँ, मैं इसके ज़रिए से भी कर सकती हूँ, मैं इसके ज़रिए से सिलेक्शन टूल के ज़रिए से करने लगी। कौन सा सिलेक्शन टूल मैंने नहीं, क्विक सिलेक्शन टूल, ठीक है। मैंने सिलेक्ट सब्जेक्ट किया क्योंकि ये वाला मेरे पास सिलेक्टेड है, और उसके बाद जी ये मेरे पास सिलेक्ट हो जाएगा, ठीक हो गया। अब ये लास्ट आ गया, उसके बाद आप लोगों का क्लास जो है वो ये वाली भी एंड हो जाएगी, आधे घंटे की क्लास, ठीक है। अब क्लास होगी आप लोगों की कल, नहीं तो परसों, ठीक है। तो उस क्लास में आप लोगों को अब मैं दूसरी डिज़ाइनिंग, क्योंकि टूल्स आपको बेसिक आपको मैंने बता दिया सारे के सारे टूल्स, अब मैं आप लोगों को डिज़ाइनिंग की तरफ लेकर आने वाली हूँ आहिस्ता आहिस्ता, ठीक है। लेकिन 2-3 क्लासेस होंगे, उसके बाद डेमो एंड होगा, ठीक है, 1-2 क्लासेस के बाद। तो ये जी अब इसने थोड़ी सी ज़्यादा जल्दी हमारा कर दिया है सिलेक्शन, और उसके बाद अभी और हो जाए तो फिर मैं अंदर में अपना मोबाइल चेक कर लूँ। मैं वो सारी की सारी पिक्स जो है वो अ, सारी की सारी पिक्स आपको सेंड कर देती हूँ यहाँ से, ठीक है। कि किन किन पिक्स को यूज़ करते हुए आपने मेरी वाले असाइनमेंट की आपने नकल उतारनी है, ठीक हो गया। अभी ये प्रोसेस हो जाए ये वाला इसका, तो फिर मैं आपको वाला सेंड कर देती हूँ। थक गई सुबह से बहुत, अभी एक और क्लास है। जल्दी भाई, टाइम क्या हो रहा है जी, 11 बजने वाले हैं। ये अगर आपकी 16 GB रैम होगी ना तो उस वक्त आपकी इतनी ज़्यादा देर नहीं लेगा, बहुत जल्दी कर लेगा। लेकिन अगर बिल्कुल ही आप 4 GB रखेंगे ना, उस पर तो आपका काम करना, डिज़ाइनिंग सीखना कह लें कि 10% ही पॉसिबल है। तो कोशिश करें कि 16 GB रैम हो आपकी, SSD आपकी लगी हो, ग्राफिक कार्ड हो तो वेल एंड गुड है, ना हो तो गुजारा हो सकता है। लेकिन SSD लगवाने के साथ भी आपका खर्च बढ़ जाएगा, क्योंकि 8-10 हज़ार से कम जो है वो रेंज में SSD नहीं आएगी। तो ये बस हो गया, इसको कंट्रोल जे प्रेस करें तो आप ये लीजिए आपका ये बल्ब आ गया, ठीक हो गया। अब इस बल्ब को कहाँ पे लेना है, मैं चाहती हूँ कि मैं इस बल्ब को जी यहाँ पर, अब इस बल्ब का ना मुझे यहाँ पे 3 बल्ब इस तरीके से चाहिए, मैं चाहती हूँ कि ना बल्ब ये 3 आए तकरीबन बल्ब। तो इसी बल्ब को मैं सेलेक्ट रखूँगी, मैंने ऑल्ट प्रेस किया और लेफ्ट बटन मैंने प्रेस किया, ड्रैग किया तो ये दूसरा आ गया, फिर ऑल्ट बटन प्रेस करूँगी, लेफ्ट क्लिक करूँगी इसको तो तीसरा वाला बटन आ गया मेरे पास, ठीक है। ये सबसे पहला वाला बल्ब हो गया, ये दूसरा वाला हो गया। इस बल्ब को अब मुझे क्या करना है, साइज़ का कंट्रोल टी करके छोटा करना है, ठीक हो गया, ताकि लगे कि ये वाला बल्ब इससे थोड़ा सा छोटा है, ठीक हो गया। और थोड़ा सा इसको छोटा करना है, बहुत ज़्यादा छोटा भी ना करें, ठीक हो गया। तो ये वाला आपका आ जाता है, बड़ा कर लें इसको थोड़ा सा, तो
तो ये अब तीसरा वाला है, इसको भी आप कंट्रोल टी करके इसको मज़ीद छोटा कर लें आप, ताकि लगे कि ये ऐसे ठीक हो गया। तो ये देखें, ये मतलब एक आपका एक सीक्वेंस बनता जा रहा है, ठीक है। इसको कंट्रोल टी करके इसको थोड़ा सा छोटा कर लें, बस ये लें, ठीक हो गया। अब उस वाली इमेज से ये वाली इमेज आपकी आ गई और आपने कहना है यहाँ पे लिख दीजिए आप वर्क प्लेस प्लेस, ठीक है, या कुछ भी आप टेक्स्ट लिख दें। अच्छा, टेक्स्ट का ना एक लास्ट वाला मेरा दिल करता है आपको बता दूं, चलो फिर रहने दें। बस इस तरीके से कुछ आपने अब इसमें मजीद मैंने आपको इतनी सी एडिटिंग बता दी, अब आपने मजीद इसमें किस किस टूल को यूज़ करते हो अपनी एडिटिंग कर रही है वो आपने मुझे करके दिखाना है। तो यही वाली बेसिकली असाइनमेंट होगी, तो ये आप लोगों ने मुझे करके देनी है, ठीक हो गया। तो अभी फिल वक्त के लिए हमने जिन जिन टूल्स को यूज़ किया वो क्विक सिलेक्शन टूल को यूज़ किया है, और उसके बाद जी आप लोगों का ये वाला जो हीलिंग ब्रश टूल है इसको यूज़ किया है, पेन टूल को यूज़ किया है, टेक्स्ट टूल का आपको बता दिया है, शेप का आपको बता दिया था, तो ग्रेडियंट का आपको थोड़ा सा बता दिया। मेरे ख्याल में सारे के सारे टूल का और आपको 3-4 ही बेसिकली टूल रहते हैं वो, जो कि इतने इंपॉर्टेंट भी नहीं है, ठीक है, वही वाले टूल हमारे रहते हैं। उनमें बस एक ये वाला इंपॉर्टेंट है, बाकी ब्रश टूल इंपॉर्टेंट है, बाकी सारे मेरे ख्याल में इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। मैंने क्योंकि उनको यूज़ नहीं ना अभी तक किया, मुझे इंपॉर्टेंट लगते हैं। आप लोग यूज़ करें, अपनी डिज़ाइनिंग में इस्तेमाल करें, ठीक है। थैंक यू सो मच।